जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण जी की अपरंपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। पौष मास की अमावस्या आने वाली है। आइए आज पौष मास अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष मास बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस मास में पड़ने वाली अमावस्या भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष अमावस्या फल देने वाली, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान, दान, पूजा पाठ तथा मंत्र जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए पौष मास अमावस्या का महत्व जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति चाहता है कि उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वह इस दिन व्रत रख कर अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करता है। पौष अमावस्या को पूर्वजों का दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन उनको तर्पण भी दिया जाता है। आइए जानें पौष अमावस्या व्रत पूजा करने के लाभ। इस दिन पितृदोष की शांति कराने से तरक्की में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और संतान उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयाँ खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति बिजनेस या नौकरी में परेशानी झेल रहे होते हैं, उनको भी पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान नहीं है, यदि वह इस दिन अमावस्या का व्रत रखते हैं, उनको भी फल की प्राप्ति होती है। पौष अमावस्या 2024। पौष अमावस्या की तिथि पौष अमावस्या 10 जनवरी को शाम 8:10 पर आरंभ होगी और पौष अमावस्या तिथि 11 जनवरी को शाम 5:26 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार के दिन मनाई जाएगी। पौष अमावस्या पूजा की विधि। पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी याद में श्राद्ध किए जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन की शुरुआत नदी या तालाब में स्नान करने से होती है। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को जल अर्घ्य दिया जाता है। जल चढ़ाने के बाद लाल पुष्प या लाल चंदन भी अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों को तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों को तिल और जल से तर्पण दिया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन एवं धन का दान दिया जाता है। इस दिन गाय को रोटी खिलाई जाती है। हनुमान चालीसा कथा सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिव, पार्वती एवं तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। पौष अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, प्रयागराज आदि जगहों पर पूजन कराया जाता है। जो व्यक्ति इन जगहों पर नहीं जा सकते, वह अपने स्थान पर ही पंडित से पूजन संपन्न करवा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक भी किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल से दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। पौष अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाए जाते हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए जानते हैं पौष अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ बातें। पौष अमावस्या के दिन अर्यमा देवता, जो कि अमावस्या के देवता हैं, उन्हें पितरों का प्रमुख माना जाता है। इसीलिए उस दिन अर्यमा देवता की पूजा भी की जाती है।
पौष अमावस्या के दिन क्या ना करें। पौष अमावस्या के दिन मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष या पितृऋण हो, इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ खुश हो जाते हैं। आइए जानें पौष अमावस्या व्रत की कथा। पौष अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु स्त्री आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु स्त्री ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है जो काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा देगी तो कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढक कर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती और धोबिन के घर से बाहर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती। कुछ दिन तक तो लगातार वह कन्या यही कार्य करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि उसकी सास ही सुबह उठकर सारा काम करके उसके उठने से पहले ही सारा कार्य खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वे दोनों निगरानी रखने लगी कि आखिर कौन उनके घर का सारा काम कर जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम समाप्त करके अपने घर वापस चली गई। ये सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसीलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। ओम नमः शिवाय।